कि अगर राउंड 2 में बेटरमेंट नहीं मिला तो कैप राउंड 1 की सीट कैंसिल हो जाएगी। सपोज फॉर एग्जांपल डीवाई पाटिल कॉलेज अलॉट हो गया है आप लोगों को और राउंड 2, 3, 4 में आप लोगों को कोई भी राउंड में बेटरमेंट नहीं मिलता है। सपोज कि कैप राउंड 1 में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो डायरेक्टली आप जो है कैप 2 का फॉर्म भर सकते हो। आप लोगों को कोई कुछ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ये दो कंसेप्ट, ये दो पॉइंट्स याद रखो, आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। अगर हम बेटरमेंट करते हैं तो क्या सीट कैंसिल हो जाती है? बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉमन डाउट आ रहे थे कि अगर राउंड 2 में बेटरमेंट नहीं मिला तो कैप राउंड 1 की सीट कैंसिल हो जाएगी। ऐसे और एक डाउट आ रहा था कि भैया राउंड 1 में जो सीट मिली है और राउंड 2, 3, 4 में कोई भी राउंड में अगर बेटरमेंट नहीं मिलता है तो राउंड 1 की सीट हम लोग ले सकते हैं क्या कैप राउंड 4 के बाद? तो ऐसे ढेर सारे डाउट्स जो है बेटरमेंट को लेकर मैं क्लियर करने वाला हूं। इवन पेरेंट्स के भी बहुत सारे ऐसे कॉमन डाउट्स आ रहे थे। तो सीईटी सेल की तरफ से एग्जैक्टली रूल क्या है बेटरमेंट को लेकर, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना, आपको बेटरमेंट को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप लोग इजीली जो है राउंड 2, 3, 4 में अप्लाई कर पाओगे। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड यस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको लो कॉलेज अलॉट हुआ है, लोअर ब्रांच मिली है या फिर आपको अलॉटमेंट मिला ही नहीं है, आज के आज जो है आप लोग हमारे टीम से कनेक्ट कर सकते हो। आप लोगों की हम लोग हेल्प करेंगे राउंड 2 में। राउंड 2 में आप लोगों को डेफिनेटली अलॉटमेंट मिलेगा। जो हम लोग कॉलेज की लिस्ट हो, जो हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर देंगे, हमारे काउंसलिंग के सारे मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को जो है अलॉटमेंट मिला है। नो मैटर 20, 30 जितने भी परसेंटाइल थे उतने परसेंटाइल पे भी अलॉटमेंट मिला है। जो हम लोग ने कॉलेज लिस्ट दी थी उसके अकॉर्डिंगली मिला है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग स्पॉट राउंड तक आपकी हेल्प करते हैं। स्पॉट राउंड में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को 60-70 परसेंटाइल पे भी एआईडीएस, एआईएमएल ब्रांच, ईएनटीसी ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली है। इवन 28 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को भी मिली है। तो अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग लगाते हो, सही जगह काउंसलिंग लगाते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रैंडमली कहीं भी काउंसलिंग ज्वाइन की थी और उनको अलॉटमेंट मिला भी नहीं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉलेज की लिस्ट भी मुझे मिली थी जो कि कोई भी एंगल से सही नहीं थी, कोई भी एंगल से उनका प्रेफरेंस ऑर्डर सही नहीं था। तो ऐसा कोई स्टूडेंट है जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला या फिर जो जिनको लोअर ब्रांच या लोअर कॉलेज मिली है, तो वो लोग एक नंबर पे कांटेक्ट करो, आपको डेफिनेटली हम लोग पूरे प्रोसेस में हेल्प करेंगे। अभी सबसे पहले तो आप लोगों को एक काम करना है, यहाँ पे आप लोगों को लॉग इन करके ये चारों स्टेप्स कंप्लीट है या नहीं है ये चेक कर लेना है। स्टेप 1, 2, 3, 4 ये चारों स्टेप्स कंप्लीट है या नहीं ये करना है। आपका सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डेट आप लोग देख रहे हो 5 अगस्त अप टू 3 PM तक का ही है। तो आप लोगों को लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। ये जल्द से जल्द ये प्रोसेस सारे स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे। जितने सारे स्टूडेंट्स ने सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस कंप्लीट किया है, सारे स्टूडेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कंप्लीटेड बताएंगे, कंप्लीटेड कमेंट करेंगे। अभी कैप राउंड 2 में सबसे पहले ये चीज समझो, पहला रूल ये समझो कि अभी जो भी आप टॉप 3 प्रेफरेंसेस आप सिलेक्ट करोगे उसमें से अगर कोई भी आपके मेरिट के अकॉर्डिंगली मैच हो गया। अभी एक स्टूडेंट का मुझे कॉल आया था, उसको 73 कुछ परसेंटाइल थे और उसने पहला ही प्रेफरेंस जो है एलआर तिवारी कॉलेज का रख दिया। तो एलआर तिवारी उसका ऑटो फ्रीज हो गया। विजय एनटी कैटेगरी का स्टूडेंट था। अब वो ऑटो फ्रीज होने की वजह से फर्स्ट राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस ऑटो फ्रीज होता है। अब राउंड 2, 3 में जो है ये थोड़ी डिफिकल्टीज हो जाती है कि आप लोग फर्स्ट 3 प्रेफरेंसेस जो है ऐसे फील करोगे जहां पे आपको अलॉटमेंट ना मिले। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और अब वो स्टूडेंट जो है डायरेक्टली कैप राउंड से बाहर हो गया। अभी वो डायरेक्टली बाहर हो गया। अभी आप उसको वहां पे उसको बेटरमेंट जो मिलने के चांसेस थे वो भी नहीं मिल पाएंगे। तो राउंड 2 के लिए जब भी हम अप्लाई करेंगे तो टॉप 3 प्रेफरेंसेस हमेशा हमें टॉप कॉलेजेस के ही रखने हैं। पहले बेटरमेंट के रूल्स थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैं काफी सारे एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना आप लोग, ये सारी चीजें जो आपकी क्लियर हो जाएगी। बेटरमेंट के लेकर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल सपोज कि आपको एमएमसीओई करवे नगर का कॉलेज मिलता है पुणे, देन सेकेंड कैप राउंड में आपको एआईएसएसएमएस का आईओआईटी का आईटी ब्रांच मिलता है, और थर्ड कैप राउंड में आप लोगों को एआईडीएस मिलता है, एंड फोर्थ कैप राउंड में आपको जेएसपीएम तातोड़े का आईटी मिलता है। तो आप लोग कैप राउंड 4 के बाद ये ऑप्शंस नहीं रहेंगे कि आप लोगों को ये सारे चारों ऑप्शंस में एडमिशन मिलेगा। आप लोगों के पास सिर्फ वन एंड ओनली ऑप्शन रहेगा, जेएसपीएम तातोड़े का पुणे आईटी ब्रांच, यही वन एंड ओनली ऑप्शन रहेगा आप लोगों के पास। अगर आप लोगों को यहाँ बेटरमेंट मिला है तो ये सारी सीट जो है कैंसिल हो जाएगी। अभी मैं आप लोगों को सीट एक्सेप्टेंस का एक लेटर बताना चाहूंगा, यहाँ से आप लोगों को और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि देखो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स को कैप राउंड 1 में कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है, वीआईटी पुणे में ईएनटीसी ब्रांच अलॉट हुई है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेफरेंस नंबर क्या दिया गया है, 104 प्रेफरेंस नंबर पे इसने ईएनटीसी ब्रांच रखा था। तो ईएनटीसी इसको ब्रांच अलॉट हुई है। अब जैसे इसने कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया तो यहाँ पे देखो कैप राउंड 2 में ये स्टूडेंट को कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है, ये कैप राउंड 2 में इसको सीएससी एंड आईओटी ब्रांच अलॉट हुई है, जिसका प्रेफरेंस देखो यहाँ पे 93 है। मतलब देखो ये 104 था और 93 पे इसको अभी राउंड 2 में इसको प्रेफरेंस मिला, यानी कि बेटरमेंट हुआ। तो यहाँ पे राउंड 1 की सीट इसकी कैंसिल हो गई और यहाँ पे देखो अलॉटमेंट कैंसिल
कैंसल ड्यू टू द बेटरमेंट इन द कैप राउंड 2, ऐसा यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। देखो अब इसके बाद राउंड 3 में जो है कुछ चेंजेस नहीं हुए, 93 और 93 है, इसलिए जो है यहाँ पे दोनों जो है दोनों जगह जो है आप लोगों को सीएससी आईओटी ब्रांच देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आप लोगों की ये राउंड 3 में ये सीट एज इट इज रहेगी यहाँ पे, क्योंकि बेटरमेंट मिला नहीं है। अब यहाँ पे राउंड 4 में देखोगे आप, राउंड 4 में देखो यहाँ पे सेम कॉलेज का जो है एआईडीएस मिला है और 82 प्रेफरेंस मिला है। यहाँ पे 93 प्रेफरेंस था, अब यहाँ पे 82 प्रेफरेंस हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर से इसको बेटरमेंट मिला है। तो यहाँ पे आप इसके पास जो है ये 4 ऑप्शंस नहीं रहेंगे, इसके पास सिर्फ और सिर्फ यही एक ऑप्शन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन रहेगा जहां पे इसको फ्रीज करके जो है एडमिशन कंफर्म करना है, यहाँ पे फ्रीज करके एडमिशन कंफर्म करना है। आई होप ये बेटरमेंट लेकर रूल्स आपके सारे क्लियर हो गए, कैसा है क्या है आप लोगों को समझा। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों को समझो कि आप लोगों को अभी कैप राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है XYZ, सपोज फॉर एग्जांपल डीवाई पाटिल कॉलेज अलॉट हो गया है आप लोगों को, और राउंड 2 3 4 में आप लोगों को कोई भी राउंड में बेटरमेंट नहीं मिलता है। राउंड 4 के बाद भी आप लोग जो है डीवाई पाटिल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ये सीट जो है आप लोगों की वैसे ही रहेगी। यहाँ पे राउंड 4 के बाद भी आपकी कैप सीट 1 जो है वो एज इट इज रहेगी, रिटेन रहेगी। आप लोगों को बस जो है 1000 रुपीज पे करके सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस कंप्लीट करना है। अगर आप वो प्रोसेस नहीं कंप्लीट करते हो तो ये सीट आपकी नहीं रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको पहला राउंड में वीआईटी पुणे मिला, बेटरमेंट कोई भी नहीं हुआ, कमिंस मिला, फिर से बेटरमेंट कोई नहीं रहा। तो अभी इसको राउंड 4 के बाद कोई स्टूडेंट ये नहीं पूछना चाहिए कि भैया मैं वीआईटी भी मेरे लिए ऑप्शन रहेगा और कमिंस भी रहेगा। अभी यहाँ पे देखो वीआईटी का ऑप्शन तो चला गया क्योंकि इसको कैप 3 में कमिंस मिला। अब कमिंस ही जो है उसका करंट अलॉटमेंट है, तो करंट अलॉटमेंट में ही इसको एडमिशन लेना पड़ेगा। राउंड 3 के बाद देखो इसको कोई भी बेटरमेंट नहीं मिला, तो यहाँ पे इसको फ्रीज करके एडमिशन लेना पड़ेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है, सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी सपोज कि कैप राउंड 1 में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली आप जो है कैप 2 का फॉर्म भर सकते हो, आप लोगों को कोई कुछ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, राउंड 2 का फॉर्म भर सकते हो। वैसे मुंबई अगर सपोज कि आप लोगों को अलॉट हुआ और यहाँ पे आप लोगों को दोनों राउंड में नेक्स्ट दोनों राउंड में आप लोगों को बेटरमेंट नहीं मिलता है, तो ये वाले कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो आफ्टर द कैप राउंड 4। आप लोगों की ये सीट एज इट इज रहेगी, ये सीट आपकी कैंसिल नहीं होने वाली है स्टूडेंट्स। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे देखो और एक चीज, सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस को लेकर, अभी यहाँ पे कैप राउंड 1 में आपको अलॉटमेंट मिला है, आपने 1000 रुपया पे किया, बराबर। अभी राउंड 2 में फिर से आप लोगों को बेटरमेंट मिलेगा, तो फिर से 1000 रुपया पे करना है क्या? बिल्कुल नहीं। अभी ये जो लास्ट टाइम रूल आया था 1000, 2000, 3000, फर्स्ट अलॉटमेंट पे 1000, सेकेंड अलॉटमेंट पे 2000 और थर्ड अलॉटमेंट पे 3000 ऐसा पे करना था, लेकिन सीडीसीएल ने इस रूल को कैंसिल कर दिया। अभी फर्स्ट अलॉटमेंट क्या, आप लोग पूरे चारों राउंड में आप एक ही बार जो है वन एंड ओनली वन टाइम यू नीड टू पे 1000 रुपीज, और आप लोग चारों राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। चाहे आप लोगों को बेटरमेंट मिले ना मिले, आप लोगों को 3 बार बेटरमेंट क्यों ना मिले, आपको बस एक ही बार 1000 रुपया पे करना है। समझ में आ रहा है? अब एक सिंपल लाइन आप सभी स्टूडेंट्स को मैं याद रखने को कहूंगा, बेटरमेंट होता है तो प्रीवियस सीट कैंसिल होती है, बेटरमेंट इज इक्वल्स टू प्रीवियस सीट कैंसिल। इस बात को ध्यान में रखो, इस बात को अपने दिमाग में रखो, जैसे भी बेटरमेंट मिल रहा है। इसीलिए जब भी हम लोग कैप राउंड 2 का फॉर्म फिलिंग करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं इधर, अभी बहुत सारे लोगों ने रैंडमली कॉलेजेस फिल किए होंगे और रैंडमली कॉलेज वहां पे अलॉट हुआ होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स को अभी अगर अच्छा कॉलेज मिला है, अभी फॉर एग्जांपल की सपोज कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसको एमएमसीओई कॉलेज मिला है, तो अब यहाँ पे वो स्टूडेंट ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटरमेंट के ऑप्शन फॉर्म में एमएमसीओई के जो नीचे लेवल के कॉलेजेस है, कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, जैसे जीएस रायसोनी हो गया, भारतीय विद्यापीठ हो गया, फिर भारतीय विद्यापीठ लवालेवा कैंपस वो हो गया, देन उसके बाद और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, जेएसपीएम के कॉलेजेस है, या फिर नूतन, ट्रिनिटी, जील, ये सारे कॉलेजेस अभी ये स्टूडेंट को इंक्लूड नहीं करने हैं कैप राउंड 2 में। अगर आप ये इंक्लूड करते हो तो आपकी एमएमसीओई जो अच्छी सीट आपको मिली है वो चले जाती है। तो बेटरमेंट का मतलब ही ये होता है कि हमें जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उससे बेटर ऑप्शंस को ही फील करना है, भले अलॉटमेंट मिले ना मिले, लेकिन जो कॉलेज मिला है एटलीस्ट वो तो सीट रहेगी आप लोगों के पास। नो बेटरमेंट इज इक्वल्स टू सीट रिटेन। ये दो कंसेप्ट, ये दो पॉइंट्स याद रखो, आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये दो पॉइंट्स अगर याद रखोगे तो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और आप लोगों को अपनी सीट कंफर्म करना है तो 1000 रुपया आप लोगों को पे करना है। अगर कोई स्टूडेंट 1000 रुपया पे नहीं करता है, व्हाट इफ वी डोंट पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस, द सीट विल गेट ऑटोमेटिकली कैंसल। जो भी अभी आपको राउंड 1 में सीट मिली है वो राउंड 1 की सीट अपने आप कैंसिल हो जाएगी, राउंड 2 में वो सीट आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी यहाँ पे मुझे चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कैन आई टेक एडमिशन इन माय कैप राउंड 1 अलॉटेड कॉलेज इन कैप राउंड 4 इफ आई डोंट गेट एनी बेटर ऑप्शंस?
एट अगर राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और आगे के राउंड में कोई भी बेटरमेंट नहीं मिलता है तो राउंड 1 के कॉलेज में मैं एडमिशन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। सेकंड क्वेश्चन, इफ आई गेट अ बेटरमेंट सीट इन द राउंड 3 एंड राउंड 4 विल आई हैव द टू ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। ऐसा भी कोई स्टूडेंट है जो डाउट पूछता है भैया मुझे राउंड 3 में भी बेटरमेंट मिला था, राउंड 4 में भी मिला था, लेकिन मुझे अब राउंड 3 का बेटरमेंट वाला कॉलेज चाहिए। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कौन सा ऑप्शन रहेगा? जो राउंड 4 में अलॉट हुआ है ना। अब व्हाट इफ आई डोंट लाइक द बेटरमेंट कॉलेजेस? अभी ऐसा भी है जिनको अभी सपोज की फॉर एग्जांपल की जेएसपीएम तातवाड़ी मिला है, अभी अगर नेक्स्ट राउंड में अगर उसने गलती से नीचे के कॉलेजेस, जेएसपीएम तातवाड़ी के जो नीचे के कॉलेजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल आई स्क्वायर आईटी हो गया, जीएस राइसोनी हो गया, एमएमसीओई, पीएस मॉडर्न, ये सारे कॉलेजेस जेएसपीएम के नीचे के कॉलेजेस है। अगर आप यहाँ पे वो गलती से कॉलेजेस फिल कर देते हो और अगर अलॉट हो जाता है और आप लोग बोलते हो कि ये मुझे कॉलेज पसंद नहीं है, लेकिन मुझे जो प्रीवियस कॉलेज अलॉट हुआ था दैट इज जेएसपीएम जो मुझे पसंद था, अब वो कॉलेज में मैं एडमिशन ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकते हो आप लोग एडमिशन। तो यहाँ पे जब भी बेटर ऑप्शंस फिल करना होता है वो चीज आप लोगों को देखना है। इफ आई डोंट लाइक माय कैप राउंड 1 अलॉटेड सीट और आई डोंट वांट टू कंफर्म दैट सीट, कैन आई गो फॉर द राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4? अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिनको एडमिशन लेना ही नहीं है जो भी अलॉटेड सीट है, तो उधर वहां पे आप लोगों को कोई भी एक्शन करने की जरूरत नहीं है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स के मैं मैक्सिमम डाउट्स क्लियर कर लिया हूंगा। और जो भी स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट नहीं मिला है ना, उसका मेन रीजन मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग ने सिर्फ ओनली लिमिटेड ऑप्शंस फिल किए, इस वजह से अलॉटमेंट नहीं मिला। या तो फिर जो है नॉट अप्लाइंग दी मल्टीपल ब्रांच, कोई कोई है कि सिर्फ सीएस, या फिर कोई कोई है कि सिर्फ एआईएमएल फिल किया है, नॉट हैविंग प्रॉपर कॉलेज लिस्ट एंड डोंट गिव दी करेक्ट प्रेफरेंसेस, इस वजह से जो है लोअर कॉलेज, लोअर ब्रांच या फिर कोई स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो ये पूरे प्रोसेस में हम लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं अगर आप हमारी काउंसलिंग बैचेस में एनरोल करते हो, और हम लोग टिल द लास्ट तक आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग ये सारे रिजल्ट देख सकते हो, ये पूरे यूट्यूब चैनल पे, पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं अकेला ही हूँ जो ये सारे स्पॉट राउंड के आप लोगों को रिजल्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट से प्रॉमिस करते हैं कि आप लोगों का एंड तक हम लोग साथ देंगे। तो ये इसके रिजल्ट है, जो हम लोग प्रॉमिस करते हैं वो हम लोग एंड तक निभाते भी है। तो ये देखो यहाँ पे स्पॉट राउंड के आप लोग रिजल्ट देख रहे हो, 28 परसेंटाइल, 66, 70 परसेंटाइल वाले को भी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिला है। देखो इलाइट बैच एंड प्रीमियम बैच दो बैचेस अवेलेबल है, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है। चलो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।